सीज़र, माता हरी और मिर्ज़ा। हाय अल्लाह, ये हाथी का हाथी कुत्ता काहे को ले आए? चौकीदारी के लिए। किसकी? घर की। इस घर की? हाँ, बहुत ही होशियार कुत्ता है। घर में कुछ ना हो तब भी चौकीदारी कर सकता है। इस अज़दवाजी मकालमे से बाद में ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि तनख्वाह मिलते ही हमने घर गृहस्थी का ज़रूरी सामान ख़रीद डाला ताकि कुत्ता इसकी चौकीदारी कर सके। लेकिन वालिदैन की समझ में आने वाला जो फ़ौरी फ़ायदा हमने सरेदस्त बयान किया, उससे अपने मासूम बच्चों को जानबूझकर महरूम रखने के लिए पत्थर का कलेजा चाहिए। वो फ़ायदा ये था कि आखिर कोई ये एक अंग्रेज़ का कुत्ता था, और ये कौन नहीं जानता कि हमारे यहाँ अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी अपने कुत्ते का नाम अंग्रेज़ी रखता है और अंग्रेज़ी में ही उससे बातचीत और डांट डपट करता है। चुनाचे हमने इशारतन तवज्जो दिलाई कि इसकी वजह से बच्चों को अंग्रेज़ी बोलना आ जाएगी। ये सुनते ही बेगम ने कुत्ते के सर पर हाथ फेरा और जंजीर ऐसे फैसला कुन झटके के साथ हमारे हाथ से छीन ली जैसे लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ के हाथ से खंजर छीना था। यादश बखैर, इस ड्रॉप सीन से कोई 20 साल उधर, जब आतिश जवान बल्कि नौजवान था, उसने नीली आंखों, भरी भरी टांगों और ब्लॉन्ड बालों वाली मैम को बाग में अपने जेबी साइज़ के पोमरेनियन कुत्ते को भेज भेज कर प्यार करते देखा था भी जालिम इसी काबिल। गोल मटोल झबरा सफ़ेद गाला से बालों से सारा जिस्म इस बुरी तरह ढका हुआ था कि जब तक चलना शुरू ना कर दे ये बताना मुश्किल था कि मुंह किस तरफ हुआ है। हाय, वो भी क्या ज़माना था जब हर चीज़ जवान थी, हर चीज़ हसीन थी, हर चीज़ पे टूट के प्यार आता था। कैसे महकते दहकते दिन थे वो भी। मेरी सांस में है गर्मी के लिए लू सी चल रही है। अच्छी तरह याद है कि उस दिन इन गुनहगार आँखों को जंजीर के दोनों सिरों पर हुस्न नज़र आया और दिल में ये प्यार भरी हसरत करवटें लेने लगी कि अंग्रेज़ की ग़ुलामी से आज़ाद होने के बाद कभी फरागत और गोशा चमन नसीब हो तो एक नीली आँखों, भरी भरी टांगों और ब्लॉन्ड बालों वाला कुत्ता ज़रूर पालेंगे। मगर एक तो बकौल मिर्ज़ा आला नस्ल के कुत्ते बाबा के मोल मिलते हैं, दूसरे उस ज़माने में मकान इतना तंग था कि जानवर का तंदुरुस्त रहना मुहाल। वो तो खुदा भला करे मिस्टर एस के डीन यानी शेख खैरुद्दीन एम.ए. ऑक्सन का, जो हमारी इस आतिश शौक़ को हवा देते रहे। ये हमारे दूर पर्रे के अजीज़ हमसाए थे। उनके पास एक बड़ा जय्यद कुत्ता था, खालिस ग्रे हाउंड, जिसे वो पड़ोसियों का खून पिला पिला कर पाल रहे थे। दहने रसा रखता था, जिस्म तेतिये जैसा और मिजाज भी ऐसन। यूँ तो भौंकने के तमाम मुतदाविल असनाफ में उस्तादाना महारत रखता था, लेकिन चांदनी छटकी हो और तबीयत हाजिर तो फिर कुछ ऐसी ओरिजिनल तरस इख्तियार करता कि जितनी मर्तबा भौंकता तबीयत को हर बार एक नई कोफ्त हासिल होती। देखा गया है कि ऐसे वैसे शौकिया भौंकने वाले कुत्तों का सांस दो चार दफ़ा ही ट्यों ट्यों करने में उखड़ जाता है, मगर ये कुत्ता बकौल मिर्ज़ा उर्दू में भौंकता था, यानी भौंकता ही चला जाता था। कहने वाले कहते थे कि मिस्टर एस के डीन अपने बुज़ुर्गों को इस लायक नहीं समझते, मगर अपने असील कुत्ते का शजर नस्ब 15वीं पुश्त तक फरफर सुनाते और इसके आबाओ अजदाद पर इस तरह फ़ख्र करते हैं गोया उनका खालिस खून उनकी नाचीज़ रगों में दौड़ रहा है। कहते थे, नहर सुएज़ की इस तरफ इतना खालिस और खूनख्वार कुत्ता ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसका दादा 15 जून 1941 को पंडेजरी में देसी कुत्तों से लड़ता हुआ मारा गया। चांदनी रात हू का आलम, चौराहे पर घमसान का रंग पड़ा, कुत्तों के पुश्ते लग गए थे। मोहल्ले में मशहूर था कि मिस्टर डीन के यहाँ कोई घबराया फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने भी चला जाए तो उसे अपने मरहूम कुत्तों के एल्बम दिखाए बगैर फ़ोन को हाथ नहीं लगाने देते। ड्राइंग रूम में मिस्टर डीन की एक बड़ी सी तस्वीर भी टंगी थी, जो उन्होंने अपने कुत्ते के जीते हुए कप और ट्रॉफियों के साथ खड़े होकर उसके तमगे कोट पर लगाकर खिंचवाई थी। हमारी देरीना हसरत और शिफ्तगी के पेश नज़र एक दिन तखलिए में हमें अपने टेप रिकॉर्डर पर मौजूद कुत्ते के वालिद मरहूम का भौंकना सुनाया। सुनकर खुद आप दीदा हुए और हमें भी उनकी हालत देखकर रोना आ गया।